नमस्कार साथियों। और आज 15 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बच्चों से हमें प्राप्त हुए वो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो पहले तो वीडियो को फटाफट से शेयर मार दीजिए, सारे बच्चे शेयर कर दीजिए, हर बच्चे तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। और जितने प्रश्न मुझे मिले और बाकी मिलेंगे तो पूरे वीडियो बनाकर डालेंगे। जो वहां पर जो प्रमुख प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों की मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी। तो उन प्रश्नों में अपन चले तो आपको पता होगा कि पाचना बांध के बारे में पूछा गया। और पाचना बांध आप सभी को पता है कहां है, करौली में। जो कंक्रीट से निर्मित बांध था, पाचना बांध कहां है, करौली में है। और ऐसे ही एक प्रश्न जो बारी बारी से रिपीट हो रहा है, साधु सीताराम दास है। साधु सीताराम दास का संबंध किस आंदोलन से था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से था। मेरे दोस्तों, आप सबको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन से लगातार जो ये 5 शिफ्ट हो चुकी है पूरी, उसमें हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। और बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चलने वाला सबसे बड़ा अहिंसक किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। और साधु सीताराम दास के कहने पर ही कौन थे बेटा? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, इन्होंने भी इसका नेतृत्व किया था। और विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। ये जो चीजें आपसे पूछी गई है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन काफी बार पूछा जा रहा है, तो इस पर भी आप परिचर्चा कर सकते हो, उसको भी आप देख सकते हो। आगे वाले बच्चों के लिए बिजोलिया किसान आंदोलन अति महत्वपूर्ण टॉपिक है कि उसको एक बार नजर मार ले। नाना की पहाड़ियां पूछी गई, सोजत और सोजत कहां है? पाली में। और कली सोजत पाली की मेहंदी के बारे में पूछा गया था। अरे किसके बारे में पूछा गया था? मेहंदी के बारे में पूछा गया था, कल ही पूछा गया था, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तांबा उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है राजस्थान का तांबा उत्पादन में। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.1% है। राजस्थान की साक्षरता जो दर है वो कितनी है? 66.1% है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए आपसे। इसी के साथ आगे चलता हूं मैं। देखो यहां पर भी कुछ प्रश्न है अपने पास। क्या है? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, ये आपको पता है 1556 में। तो थोड़ा सा अकबर को भी देख के जाइएगा, क्योंकि अकबर से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, महाराणा प्रताप से प्रश्न पूछे जा रहे थे। इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। अकबर और महाराणा प्रताप एक दूसरे के समकालीन थे, तो यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। जनसंख्या के बढ़ते क्रम में राजस्थान के जिले, यानी बढ़ते क्रम में राजस्थान के जिले, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला आप सबको पता है जयपुर है, फिर जोधपुर है, फिर अलवर है और फिर नागौर है। तो बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो नागौर से ज्यादा क्या हो जाएगा? अलवर से ज्यादा जोधपुर, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया? जयपुर हो गया। ऐसे ही हवा महल का वास्तुकार कौन सा था? हवा महल कहां है बेटा? जयपुर में। हवा महल कहां है? जयपुर में। तो हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ताद। दोस्तों पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, लेवल ये पेपर आ रहा है, यानी स्तर का पेपर आ रहा है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा पेपर है, नहीं पढ़ने वालों के लिए कठिन कहा जा सकता है। भारत के पूर्व में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व में स्थित भारत का कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो वह असम में है। राष्ट्रीय डिब्रू सेखोवा ये राष्ट्रीय उद्यान है जो पूर्व में स्थित है। फिर ऐसे ही एक प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? हवा राजरूपक पुस्तक के बारे में पूछा, तो किसकी थी? वीरभान की थी। हॉकी ओलंपिक में, जो हॉकी ओलंपिक था, यानी भारतीय हॉकी क्रिकेट टीम में ओलंपिक में किसको हराया? जर्मन को हराया था, ठीक है। और एनसीआर में शामिल जिले, तो राजस्थान के एनसीआर में जिले अलवर और भरतपुर शामिल है। अकॉर्डिंग द ऑप्शन यहां हो गया। राजस्थान के स्थापना के समय राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से प्रश्न पूछा जा रहा है। कल की या परसों की शिफ्ट में वर्तमान न्यायाधीश से कुरैशी के बारे में पूछा गया था। आज किसके बारे में पूछा गया है? प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा थे। तो ऐसे जो प्रश्न आपके आ रहे हैं, तो आप इनसे देखो, पांचों पेपरों में एक समानता देखी गई है। जहां से प्रश्न पूछा है अगले पेपर में उसके इर्द गिर्द से ही प्रश्न उठाया जा रहा है, तो इस पर भी आप विशेष ध्यान रखें। आगे चलते बेटा, अगला क्या है? देखो राजस्थान की नगरीय जनसंख्या कितनी है? 24.9%। ये सारे प्रश्न है स्मृति आधारित प्रश्न है। अगर इनमें कोई प्रश्न नहीं आया है तो दो साधन का काम ना करें, जैसा बच्चों ने बताया उसके अनुकूल ये प्रश्न लिए गए हैं।
त्राइन का युद्ध थे, वो त्राइन का युद्ध किर के मध्य हुआ था, गोरी, अरे मोहम्मद गोरी और किसके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक 1192, वो त्राइन का द्वितीय युद्ध है। अगर फर्स्ट पूछता तो कब होता, 1191 में। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वीराज चौहान से यहां प्रश्न पूछा गया। मेहरानगढ़ का हर पेपर में प्रश्न पूछा जा रहा है। मेहरानगढ़ के बारे में पहले भी पूछा गया, तो मेहरानगढ़ कहां है, जोधपुर में है। नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक थे जेवलिन थ्रो में और स्वर्ण पदक जीता था, तो गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रो में कौन थे, नीरज चोपड़ा। राष्ट्रीय राजस्थान विधानसभा सदस्यों की संख्या, राजस्थान के विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछी गई है 200, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना बेटा। लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछ ले तो 25 करना है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछ ले तो कितनी करनी है, 10 है। और संसद, राजस्थान संसद सदस्यों की संख्या पूछ ले तो आपको 35 करनी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चुनाव के बारे में पूछ सकता है, कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे, तो 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। राजगढ़ वाली जो विधानसभा सीट थी वहां पर चुनाव बाद में हुए थे, क्योंकि बसपा प्रत्याशी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। थोड़ा ये भी ध्यान रखिए। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक जी ने और एनी बेसेंट ने की थी। ओके, आगे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा, आपको पता है जैसलमेर है, 38,401 है जैसलमेर है। और धौलपुर से 12.66 गुना, 12.66 गुना बड़ा है किससे, धौलपुर से। धौलपुर क्या है, सबसे छोटा 30 से 33, तो थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रखोगे। राज प्रशस्ति राज संबंध में है। और बीनमाल में संस्कृत के कवि कौन थे, कवि माघ थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। पेपर बहुत ही अच्छा आया, पेपर बहुत अच्छा आया, सारे पेपर एक लेवल के थे। आप केवल एनालाइज करवाया जा रहा है। थोड़ा सा जो स्मृति आधारित प्रश्न अपने पास आए हैं उन प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं, कमेंट से मैं नहीं पढ़ूंगा बेटा। और जो भी है यहां पर देख सकते हो, राजस्थान के प्रथम रोपवे, तो रोपवे से पूछा गया था। तीसरा रोपवे भी पूछा गया था एक पेपर में। द्वितीय रोपवे कहां है बेटा, अरे कहां है, उदयपुर में है, करणी माता वाला। और सुधा माता अभ्यारण्य भीनमाल झालोर में है। सुंदा माता के मंदिर में राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर में नहरों की संख्या कितनी है, 9। 7 + 2 निर्माणाधीन है, तो टोटल कितनी होगी बेटा, 9। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बहुत ही लेवल के प्रश्न है। जिन बच्चों ने मेहनत की है उनके लिए अच्छा हो सकता है, मगर पेपर का स्तर था, पेपर में बच्चे कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं बेटा, मैंने पहले भी क्लासों में परिचर्चा की है कि जो बच्चा टीचर की लैंग्वेज से प्रश्न हल कर रहा है वो पेपर में नुकसान खाएगा। और उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ कि टीचर बोलता था डायरेक्ट वो आंसर निकालते थे, वो घातक सिद्ध हो रहा है। क्योंकि बच्चा क्लास में भी अगर पेपर प्रश्न को लिखकर कर रहा है तो उन बच्चों के लिए ये पेपर बहुत सहायक रहा होगा, क्योंकि उन्हें लिखने की और समझने की जो एबिलिटी थी ज्यादा थी है। तो प्रश्नों का होना भी चाहिए, बदलते हुए पैटर्न के अनुसार प्रश्न आ रहे हैं तो होना भी चाहिए ऐसा कि हर बार एक जैसे प्रश्न आते रहे, तो फिर जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको सहयोग नहीं मिल पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ शाखा के अंतिम शासक कौन थे, राव रतन सिंह थे। अरे कौन थे, राव रतन सिंह थे। ओलंपिक 2020 में कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता था, सबको पता है, बजरंग पूनिया ने जीता था। बिल्कुल, मीराबाई चानू का संबंध भोरतुल्ला है और उन्होंने रजत पदक जीता था। और मोदड़ी कहां पहनी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, मोदड़ी पैरों में पहने जाती है। ये जो जीके के या जो भी प्रश्न है आपको लगे कि ये प्रश्न आए तो उन प्रश्नों पर मैं परिचर्चा कर रहा हूं। एक बात और बच्चे, अगर और प्रश्न है आपके पास तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दे, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दे, प्रश्न लिख दे। या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है बाई स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पर कर दे, या बाई स्टडी यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब भी कर ले। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 98 87 64 60 20, इन नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो।
किसी भी जानकारी के लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो कि ये प्रश्न आए थे, पन्ने में लिखकर कर दो या व्हाट्सएप पे लिख दो, आप कोई दिक्कत वाली बात है नहीं तो मुझे यहाँ व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो, तो आगे वाले पेपरों में मैं उनको जोड़कर आपसे बातें करूं। जितने प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं मैं उन्हीं प्रश्नों की बात कर रहा हूं। फिर एक प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो बीकानेर और नागौर है। कौन कौन है, बीकानेर और नागौर। बाल संबंध झील का कहां है, जोधपुर में है। बाल संबंध झील कहां है, जोधपुर में है। मेहरानगढ़ का दुर्ग देखो बेटा, जोधपुर में है। चिड़िया टू पहाड़ी पर है। तो ये प्रश्न काफी बार रिपीट हो रहा है, बारी बारी से रिपीट हो रहा है, तो इस चीज को भी आप बड़े अच्छे ढंग से देख सकते हो। फिर है राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में कौन कौन से जिले शामिल थे, तो 4 जिले शामिल थे। कितने बेटा, 4 जिले शामिल थे। कौन था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD ये जिले शामिल थे। ABCD जिले कह सकते हो। भारत में राष्ट्रपति के पद का वर्णन या राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन से थे, तो 52 से 62 राष्ट्रपति के कार्यकाल के, चुनाव के, पदावधि के, शपथ के, अठाने के, ये सारे प्रावधान 52 से लेकर क्या है, 62 तक है। बिजोरिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1897 में प्रारंभ हुआ था, 1941 तक चला था। 44 वर्षों तक चलने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, अहिंसक किसान आंदोलन था। नेतृत्व करता साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास और विजय सिंह पतेके। कौन थे बेटा, विजय सिंह पतेके। विजय सिंह पतेके ने इसका सफल नेतृत्व किया था। शुरुआत किसने की थी, साधु सीताराम दास ने की थी। आगे चलते हैं, देखो आगे एक प्रश्न और है, लामपोलाई कहां है, तो नागौर में है। ये लामपोलाई से संबंधित कोई प्रश्न था, तो ये नागौर से संबंधित है ये चीज। फिर क्या है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कितने भागों में विभक्त किया गया है, 5 भागों में विभक्त किया गया है। कांजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, 1985 में शामिल किया गया था। तो बहुत अच्छे प्रश्न है। और जो अब आगे कल की एग्जाम बच गई, सेकंड शिफ्ट बच गई, वो बच्चे ध्यान दे, इनसे मिलते जुलते प्रश्नों को ही देखकर जाएं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। 20 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी। उसी प्रकार भारत का टिन उत्पादन में कौन सा राज्य पहला स्थान रखता है, छत्तीसगढ़ पहला स्थान रखता है। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपके पास भी अगर ऐसे कोई प्रश्न आए हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, वीडियो को शेयर करें, और मेरिट की परिचर्चा करेंगे सारे पेपर खत्म होने के बाद, यानी 17 तारीख शाम को 9 बजे क्या रहेगी, कौन सी पेपर की मेरिट, उस पर भी परिचर्चा करेंगे। इतने ही मेरे पास प्रश्न आए थे, इतने ही प्रश्नों की मैं परिचर्चा कर पाऊंगा, और जैसे ही मेरे पास प्रश्न आएंगे अगले पेपर के, तो उस समय पे मैं आपसे परिचर्चा करने आऊंगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक मेरे शेरों, और अब के आगे जो एग्जाम है उस पेपर में तैयारी करने वालों को बहुत बहुत बधाई हो। बेटा पेपर का पैटर्न आपको बिल्कुल मिल चुका है। 5 पेपरों से आपने ये अपने आप में दिमाग में बात घुमा ली होगी कि कौन सा प्रश्न कहां से उठाया जा रहा है। सब प्रश्न सिंपल वे के हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा पेपर है। पेपर का लेवल भी होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं RS लेवल का पेपर है, कुछ बोल रहे हैं कॉन्स्टेबल है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो बेटा 18 लाख बच्चों की छटनी भी करनी है, जहां अगर पेपर सिंपल रहता है तो पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले बच्चे बराबर हो जाते हैं। तो ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बनाया गया पेपर है। ठीक है बेटा, मिलते हैं 5 बजे फिर से।